नमस्कार साथियों, फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो साथियों, हम जो प्रश्नावली 3 है उसके 2 क्वेश्चन और बचे हैं, वो आज की क्लास में हम खत्म करेंगे और उसके बाद में हम नेक्स्ट प्रश्नावली शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज देखो क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो क्या है कि के किस मान के लिए निम्नरेखिक समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, हमें जो निम्नरेखिक समीकरण का मतलब जो समीकरण लिखा हुआ दिया गया है, ठीक है, जो समीकरण दिया गया है इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, उस स्थिति में हमें के का मान इसमें ज्ञात करना है। ठीक है साथियों, देखो सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि किस स्थिति में जो है के का कोई मान मतलब रैखिक समीकरण का कोई मान नहीं होता है। जैसे जब जब जो हमारे अनुपात a1/a2 बराबर b1/b2, ठीक है, ये दोनों तो बराबर होंगे बट तीसरा बराबर नहीं होगा। जब तीसरा बराबर नहीं होगा तो इस स्थिति में जो हमारी रेखा होती हैं वो कौन सी होती हैं? समांतर रेखा। कौन सी होगी? समांतर रेखा। समांतर रेखा आप समझ सकते हैं साथियों, इस प्रकार से निकल जाती हैं जो जिनके बीच में जो है कि हमेशा बराबर दूरियां बनी रहती हैं। ठीक है, जिनके बीच में हमेशा बराबर दूरियां बनी रहेंगी तो उनके बीच में जो है जब भी कहीं पर भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे, जब नहीं काटेंगी तो उनका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया था साथियों? थोड़ा लाइट का इश्यू था, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आई। चलिए देखिए, तो ऐसी स्थिति जब उनकी a1 और a2 के अनुपात b1 और b2 के अनुपात के बराबर होंगे तब जो है वो रेखा समांतर होंगी और उस स्थिति में उसका कोई भी हल नहीं होता है। ठीक है, तो सीधी सी बात ये है कि अगर हम इनके a1 अनुपात a2 और b1 अनुपात b2 बराबर कर दें तो शायद है हमें जो है k का मान मिल पाएगा, क्योंकि यही स्थिति एक बने रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो a1 और a2 और b1 और b2, ठीक है। चलो अब a1 और a2, a1 और b1 कहां से मिलेंगे? समीकरण 1 से मिलेंगे। तो समीकरण 1 क्या है? 3x प्लस वाई। तो देखो x वाला जो होगा वो a1 होगा और y वाला होगा वो b1 होगा। अब y के गुणांक में सिर्फ 1 है तो b1 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखें x के गुणांक में क्या है? 2k माइनस 1 और y के गुणांक में क्या है? k माइनस 1। साथियों इनका अनुपात के रूप में रख लो। ठीक है, तो क्या है? a1 अनुपात a2, तो a1 3/1। दूसरा क्या है? b1/b2, तो b1 कितना है? सॉरी यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ होगा। a1 कितना है? a1 3 है बट्टे a2, तो a2 मेरा कितना है? 2k माइनस 1। ठीक है, बराबर ये b1, तो b1 है 1, b2 कितना है? तो b2 है 2k माइनस वो 2k सॉरी k माइनस 1। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का k माइनस 1 में गुणा होगा और 2k माइनस 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 2k माइनस 1 ही रहेगा। ठीक है, तो साथ ही यहाँ पर हम 3 का अंदर गुणा करेंगे तो 3k का 3k और 3 का एकम करेंगे, 3 एकम 3, 2k माइनस 1, 2k और 1 को इधर लाएंगे तो 3k और माइनस के 2k माइनस 3 और प्लस 1 इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। देखो 3k में से 2k कम कर देंगे तो कितना बचेगा? k। ठीक है, और यहाँ देखो माइनस का 3 प्लस का 1 तो माइनस का 2 बराबर 0, माइनस के 2 को उधर ले जाओगे तो प्लस के 2, तो k का मान कितना आ जाएगा साथियों? 2 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी। चलिए साथियों, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि a और b की किन मानों के लिए निम्नरेखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अभी वो ये कह रहा है कि जो हमने 2 समीकरण युग्म दिए हैं उनके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो हमें a और b का मान ज्ञात करना है। साथियों देखो अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं? जब वो रेखाएं समपाती होती हैं, और रेखाएं समपाती होती हैं तो उनके अनुपात कैसे होते हैं? तीनों, उनके तीनों अनुपात बराबर होते हैं। ठीक है, चलिएगा तो यहाँ पर a1 b1 c1 लगा के उसमें रख देते हैं। तो साथियों a1 कितना आएगा यहाँ पर और a2 कितना आएगा? तो देखो a1 a2 कहां से आएंगे?
समीकरण एक से, या फिर ऐसे लिख लो a1 b1 a1 b1 और c1, ठीक है। और यहाँ पर a2 v2 और c2। अभी देखें यहाँ पर a1 कितना है जो x का गुणांक होगा यानी 2, b1 कितना है जो y का गुणांक होगा यानी 3, c1 कितना है 7, क्योंकि ये अचर पद होता है ना, और अचर पद भी उधर उस तरफ है, इस तरफ लाओगे तो ये माइनस के साथ हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि समीकरण मानक समीकरण होता है उसमें इसी साइड होता है, इस वजह से। इसमें देखो a1 a2 कितना होगा जो x का गुणांक होगा यानी a माइनस बी, ठीक है। b2 कितना होगा जो y का गुणांक होगा यानी a प्लस बी, ठीक है। c2 कितना होगा जो भी शेष है, ठीक है। वो अब वो सब इधर लाएंगे तो सबके सब माइनस हो जाएंगे, क्योंकि मानक समीकरण में इधर है, बार बार नहीं बताएंगे, ठीक है। अब देखो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। इसमें मान रख दो a1 कितना है 2, ठीक है। a2 कितना है a माइनस बी, b1 कितना है 3, b2 कितना है a प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो c1 कितना है तो c1 है माइनस के 7, और c2 कितना है तो माइनस का 3a प्लस बी माइनस के 2। देखो माइनस से माइनस खत्म हो गई। इसको अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो इनको क्या करेंगे, इनको एक एक बार जो है इसको एक बार इसके बराबर कर दो, इसको एक बार इसके बराबर कर दो, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ तो इस वाले पहले पद को हम तीसरे के बराबर जैसे करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है 2a 2 बट्टे में a माइनस बी, और यहाँ क्या लिखा है बट्टे ऊपर यानी 7 बट्टे 3a प्लस बी माइनस का 2। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसी इस ये वाली पूरा संख्या इधर से ऊपर जाएगा तो इसमें पूरे में 2 का गुणा हो जाएगा यानी 3 दूनी 6a और प्लस 2b और माइनस 2 दूनी 4। अब a माइनस बी इस तरफ जाएगा तो 7a माइनस के 7b, ठीक है। अब इस पूरे पद को आप उस तरफ स्थानांतरित कर दो, ठीक है। तो उस तरफ जाएंगे तो ये वाले पूरे किसके जो है चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है। उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस के 6a माइनस के 2b और प्लस के 4 बराबर 0। अभी देखो 6a में से वो 7a में से आप 6a घटाओगे यानी 7a में से आप 6a घटाओगे तो आपका a बचेगा, माइनस के 7b और माइनस के 2b तो बेटा माइनस के 9b और प्लस का 4 बराबर 0। समीकरण 1 बन गया, ठीक है। उसी प्रकार से जब आप इस चलो इसे दर्शा दे रहे हैं, जब आप इसको इसके बराबर करोगे, ठीक है। कहने का मतलब समझो कि जो 3 बट्टे a प्लस बी ये बराबर होगा 7 बट्टे 3a प्लस बी माइनस 2। अब इस पूरे का इधर 3 में गुणा होगा, a प्लस बी का इधर 7 में गुणा होगा, ठीक है। तो 3 तिरका 9a और 3 एकन 3b और 3 दूनी 6 और 7 का इसमें होगा तो 7a प्लस 7b। अब पूरे इसको पूरे को उधर भेज दो, ठीक है। तो ये उधर जाएंगे तो ये पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा, नहीं तो आप उस तरफ उसको इधर ले आओ, ठीक है। तो 9a और माइनस का इस तरफ 7a लेके आएंगे तो माइनस का 7 प्लस का 3b और 7b को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 7b माइनस 6 बराबर 0। अभी देखो 9a में से 7a कम हो जाएंगे तो 2 इस अब यहाँ पे कितना बचेगा माइनस 7a है 7b है और प्लस का 3b है, तो 7b में से 3b कम हो जाएंगे माइनस का 4b माइनस का 6 बराबर 0। यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो क्या बचेगा 2 तो कॉमन चला गया तो a बचेगा, अभी 4 से 2 कॉमन जाएगा तो 4 बचेगा, b माइनस 6 से 2 जाएगा तो 3 बचेगा बराबर में 0। अभी देखो इससे 2 का हम जब 0 में भाग कर दें तो ये 0 हो जाएगा और ये समीकरण 2 बन जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 एक ये है और समीकरण 2 ये है। अब यहाँ पर एक चीज देखो कि यहाँ पर अगर हम इसको विलोपन विधि से करें, विलोपन विधि क्या कहती है किसी भी एक चर को हम अगर विलुप्त कर दें काट देते हैं तो एक चर मिल जाता है, उससे हम दूसरा चर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो विलोपन विधि जैसे हम करेंगे तो
इसमें भी देखो a प्लस का है, इसमें भी a प्लस का है, तो क्या करेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, इसको हम यहां कर ले रहे हैं। समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, ठीक है बेटा, क्योंकि जब समान चिन्ह होंगे तो हम उनको घटाएंगे ही घटाएंगे, ठीक है। जब असम चिन्ह होते हैं अलग अलग तो फिर उनको जोड़ते हैं, ठीक है। देख लो तो क्या है, a माइनस का 9v प्लस का 4 बराबर 0, इसको लिखो तो a माइनस 2v और माइनस 3 बराबर 0। अब बेटा हम इसको घटा रहे हैं तो ये चिन्ह जो है बदल जाएंगे, ये प्लस ए माइनस से खत्म हो जाएगा, माइनस के 9 भी प्लस के 2 भी माइनस के 7 भी, ठीक है। ये ऊपर वाले भी प्लस के साथ वो 4 और नीचे वाले प्लस के 3, तो प्लस 4 और 3 7, ये 7 उधर जाके 7 माइनस के हो जाएंगे, माइनस से माइनस खत्म, 7 से 7 खत्म, b बराबर कितना बचेगा 1 बच जाएगा, ठीक है साथियों। अब यहाँ से मेरा क्या है कि b का मान आ गया। अब हमें a का भी मान निकालना, तो किसी भी समीकरण 1 में रख दो, 1 में चाहे 2 में रख दो, वहां से मेरा a का मान आ जाएगा। तो रख दो b का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो a क्या है, a माइनस, देखो समीकरण 1 क्या है, a माइनस 9b, तो 9 और गुणा b की जगह बेटा 1 रख दो और प्लस 4 बराबर 0, बाकी पूरा का पूरा वही रख दिया मैंने। अभी देखो 9 1 9 और प्लस 4, अब बेटा 9 माइनस के प्लस के 4 है तो माइनस 5 बचे जाएंगे, 5 को उधर भेजोगे तो a बराबर प्लस के 5 हो जाएंगे। अभी देख लीजिएगा हमारे a का मान 5 आ गया और b का मान 1 आ गया। भाई हमें पूछा क्या था, a और b के मान पूछे थे, ठीक है, तो निकाल लिया है। उम्मीद करते हैं साथियों आपको समझ में आई होगी बात, आपको क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगर आपको कोई समझ में आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में करके बताएं जरूर कि आपको वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। जैसी भी लगी हो आप एक बार कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद, जय हिंद।